नमस्कार दोस्तों। आपने अपने ज़िंदगी में कई तरह के जश्न मनाए होंगे, 5 साल, 10 साल, 25 साल या 50 साल। लेकिन क्या आपने कभी 23 साल पूरे होने पर जश्न मनाते हुए सुना है? थोड़ा अजीब है ना? लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों। आज इसी अजीबोगरीब जश्न के बारे में आज खुलासा करेंगे और इस अजीबोगरीब जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। आज हम इसी अजीबोगरीब जश्न के पीछे छिपी एक कहानी का पर्दाफाश करेंगे, जिस पे जनता का करोड़ों रुपया उड़ा दिया गया। यह कहानी 7 अक्टूबर 2024 का है। गुजरात के अखबारों में और टीवी पर एक विज्ञापन छाया हुआ था और वह विज्ञापन था सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 साल का। और यह जश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 साल के सार्वजनिक जीवन के पूरे होने पर मनाया जा रहा था। लेकिन यह जानकारी हमें सरकार से नहीं बल्कि आरटीआई से मिली। बीबीसी गुजराती ने एक आरटीआई दाखिल कर पूछा कि इस विज्ञापन पर कितने खर्च हुए हैं, तो जो जवाब हमें मिला उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। गुजरात सरकार ने इन विज्ञापनों पर 8,81,01,941 रुपये खर्च किए और यह केवल 2 विज्ञापनों का है, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया शामिल है। यहाँ सवाल यह उठता है कि इतना रकम एक राज्य सरकार के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जितने रुपये इस विज्ञापनों पर खर्च किए गए, इतने रुपये अगर किसी विकास में खर्च किए जाते तो क्या होता। तो आइए हम समझते हैं कि इतने रुपये से हम क्या क्या हासिल कर सकते थे और जनता के लिए क्या क्या मिल सकता था। गुजरात में एक नए आंगनबाड़ी बनाने में 12 लाख रुपये खर्च होते हैं और इन रुपयों का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इससे 73 नए आंगनबाड़ी केंद्र बन सकते थे। सोचिए, 73। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा करके 24,800 रुपया प्रति माह कर दिया है। इस खर्च से टोटल 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 साल का वेतन दिया जा सकता था। एक नए सरकारी अस्पताल का लागत 54 करोड़ रुपया से अधिक है। मतलब लागत का 16% पैसा इस खर्च से दिया जा सकता था। सवाल यह नहीं कि 8 करोड़ 9 करोड़ एक बड़ी राशि है या नहीं। सवाल यह है कि हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के पीछे खर्च की जरूरत है, तब सरकार ने प्राथमिकता किसे दी? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने पर? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सरकारी विज्ञापनों को लेकर के एक कानून है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक तटस्थता बनी रहनी चाहिए और किसी भी राजनेता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इस फैसले का सीधा मकसद था कि जनता के पैसों का दुरुपयोग किसी भी राजनेता के छवि चमकाने के लिए न हो। लेकिन गुजरात के विज्ञापनों में सीधे तौर पर दूरदर्शी और सफल प्रधानमंत्री जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो इन दिशा निर्देशों का सीधे तौर पर उल्लंघन प्रतीत होता है। और यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया है कि स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ कार्यक्रम का पैसा भी विज्ञापनों पर खर्च किए गए हैं और उसमें नेता की तस्वीर को प्रमुखता से दिखाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का विज्ञापन बजट 2020 से 2024 के बीच 84% बढ़ गया है। यह सिर्फ एक राज्य या घटना की बात नहीं है, यह एक पैटर्न है जहां सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। जब सरकारें अपनी काम का प्रचार जनता के पैसों से करती है तो यह एक तरह का ब्रांड बिल्डिंग है, जहां जनता के पैसों का उपयोग एक नेता का छवि मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी विज्ञापन में किसी नेता का तस्वीर देखें तो उस पर केवल उस संदेश को न पढ़ें, बल्कि यह भी सोचें कि इस पे कितना खर्च हुआ है और यह पैसा कहाँ से आया और यह पैसा किसका था। चूँकि यह पैसा आपका है तो इस पे थोड़ा सा विचार आप जरूर कीजिएगा।